आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ए ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ये कहता है कि कोई एक पेड़ है, मान लीजिए ऐसे एक ये पेड़ है यहाँ पे, और ये बीच में से टूट गया है। यहाँ से ये टूट के ये वाला पोर्शन इधर आ गया, यानी कि इस तरीके से ये ग्राउंड से टच हो गया और ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब मान इसने बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेज द ग्राउंड, यानी कि जहाँ पे ये इसका जो जो टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है और इसका जो फुट है, इनके बीच में दूरी है हमारी 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि इस ट्री की जो टोटल हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये हमें निकालनी है। तो देखो मान लीजिए यहाँ से ये यहाँ तक जो है ए पार्ट है, ये वाला ए हाइट मान लो इसकी, और जो टूटा हुआ पार्ट है वो हाइट मान लो बी। अब ये बी पार्ट इधर आ गया है, यानी कि ये इस तरीके से एक ट्रायंगल जब फॉर्म होगा तो उसमें हाइपोटेनस का काम करेगा बी, यानी कि टोटल हाइट अगर हम एच माने तो वो हाइट पूरी कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी। अब हम इस डायग्राम को इधर शिफ्ट कर देते हैं जो हमने पहले से बना रखा है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ये जो हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें हम बात करते हैं तो इसमें हमें दे रखा है, बेस दे रखा है 8 मीटर और ये एंगल जो है, ये वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री। अब हम इसमें जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो हम पढ़ चुके हैं पहले, उन रिलेशंस का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो अब हमें पता है जो बेस दे रखा है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन बताता है, टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस क्वेश्चन में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया हमारा ए बी लेंथ होगी अपॉन बेस हो गया बी सी। इनकी वैल्यूज़ हम इसमें पुट करते हैं तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमने यहाँ पे ए ली है, स्मॉल ए, अपॉन, और हमारा बी सी है हमारा 8। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो इस तरीके से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8/√3 इक्वल टू ए, यानी कि हमारी ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब देखो उसी तरीके से हमारे जो ट्रायंगल है इसमें ए की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, बी की वैल्यू जो बी सी की वैल्यू भी हमें पता ही है। अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी की वैल्यू या तो रिलेशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का लगा दो, या फिर जो बेस और हाइपोटेनस का लगा दो। तो हम देखते हैं कि हमें पता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन हमारा जो है वो साइन थीटा बताता है। साइन थीटा इक्वल टू हमें पता ही है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब देखो एंगल इसमें 30 डिग्री है, तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा दे रखा है ए अपॉन ये दे रखी है हमारी जो हाइपोटेनियस है वो है बी। अब इसमें भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, जो साइन 30 है उसकी वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू ए अपॉन बी। अभी हमने वैल्यू ए की पुट नहीं की है इसमें, तो इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से तो ये वैल्यू हो जाएगी बी इक्वल टू 2a, यानी कि जो बी की वैल्यू है वो ए के 2 गुनी है। तो यानी कि हम b इक्वल टू जब हम a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी 8/√3, तो ये हो जाएगी 16/√3, यानी कि 2 की और 8 की जो वहाँ कर दी यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 16/√3 आ गया। ये वैल्यू होगी हमारी b की। अब देखिए हमें पता है कि h की वैल्यू जो है h इक्वल टू ए प्लस बी। तो a की वैल्यू हमें पता है कितनी है, पहले ही दे रखी है यहाँ पे, ये देखिए ये वाली वैल्यू है a की वैल्यू 8/√3। तो 8/√3 प्लस b की वैल्यू है हमारी 16/√3। अब यहाँ √3 यहाँ भी है, √3 ये भी है, तो इनकी वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका जो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा √3 ही आएगा।
तो ऊपर वाली वैल्यूज जब सेम जो डेनोमिनेटर होते हैं तो जो न्यूमिनेटर की वैल्यू सीधे सीधे जुड़ जाती हैं, यानी कि 8 + 16 = 24/√3। ये वैल्यू होगी हमारी h। अब हम h की वैल्यू निकल तो आई है, लेकिन हम इस वैल्यू को अभी यहीं नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नीचे जो डिनोमिनेटर दे रखा है वो हमारा अंडर रूट में है। तो इस तरीके की वैल्यू को हमें पहले रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज का मतलब होता है कि हमारे जो डेनोमिनेटर में जो वैल्यू है अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए, ऊपर बेशक न्यूमिनेटर बेशक हो। तो हमने ये 9th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या करेंगे, h की वैल्यू 24/√3 ये दे रखा है, तो जितनी ये वैल्यू है उतनी की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे और उतनी की ही मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमिनेटर में करेंगे। अब हमें पता है ये √x × √x जब होता है तो इसमें वैल्यू x हो जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे होगा ये 24/√3, तो ऊपर हो जाएगा, नीचे √3 × √3 हो जाएगा 3। अब 3 से 24 कटेगा, 8 बार जाएगा, तो h की वैल्यू होगी 8/√3। ये हमारी टोटल हाइट ऑफ द ट्री आ गई।